देखिए दोस्तों, जब आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, स्टार्टिंग में ही जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल से हैं या रिजर्व कैटेगरी से, सभी स्टूडेंट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसे हम हिंदी में निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। ये लगभग 7 से 8 दिन में बन जाएगा। बस आपका आधार कार्ड लगेगा। कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आपके पास, और देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी बना हुआ है निवास प्रमाण पत्र, वो आप जो है ना रिन्यू करवा लीजिएगा। 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब ऐसे स्टूडेंट जो ओबीसी एनसीएल से है, ईडब्ल्यूएस से है या और भी अदर कैटेगरी से है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है ना ये भी रिन्यू होना चाहिए, ठीक ना। चेक करवा लीजिएगा जाकर, और ऑनलाइन सेवा केंद्र पर आप लोग उसको रिन्यू करवा लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म भरते टाइम जो है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपके पास देखिए, फॉर्म जब आप भरोगे ना तो उस टाइम पे आप से जो है आपका 10th का परसेंटेज पूछा जाएगा, मार्क्स पूछा जाएगा, और 10th का जो है ना मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, मतलब उसका ओरिजिनल वाले का फोटो पीडीएफ में बनाकर। उसके बाद आपका 12th का भी जो है लगेगा, मार्कशीट लगेगा, उसका फोटो, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपेयरिंग होंगे, तो उनको भी पिछले साल मौका दिया गया था। ये जो मैं आपको फाइनल नोटिफिकेशन शो कर रहा हूँ ना, ये 2023 का है। देखिए 2023 में क्या हुआ था, जब फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया था ना, मतलब एडमिशन से एक दिन पहले जारी किया गया था, और उसके बाद जो है एक दिन बाद मतलब एडमिशन स्टार्ट हो गया था। तो इसी फाइनल नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे हैं, जो कि अभी जारी नहीं हुआ है। बीएससीबी ने अपने ट्विटर हैंडल पे जारी नहीं किया है। जैसे ही जारी करेगा, मैंने फॉलो कर रखा है, तुरंत आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चांसेस है कि आपका लगभग 15 से 16 जनवरी तक आपका एडमिशन स्टार्ट होंगे। और देखिए पिछले साल दोस्तों उन्हें भी मौका दिया गया था जो अपेयरिंग स्टूडेंट थे, तो उन्हें यह कहा गया था कि देखिए उनका तो 12th का जो है ओरिजिनल तो आएगा नहीं मार्कशीट, तो वो अपेयरिंग पर सिलेक्ट करें, तो उनको 12th का नहीं, मतलब मार्कशीट अपलोड नहीं करना होगा, ओनली 10th का करना होगा। अब मैं आपको पासिंग मार्क्स भी बता देता हूँ, उससे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। प्लीज इनको आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा। देखिए ये सारे हैं। अब देखिए, जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट है ये कौन से अधिकारी, कौन से स्तर का मतलब जारी होना चाहिए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो है ना वो कौन सा स्तर का होना चाहिए, ये ऑनलाइन सेवा केंद्र पर आप लोग पूछ लीजिएगा कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन सा लेवल का होना चाहिए, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक ना। बाकी आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा, देख सकते हो यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है ये कौन से स्तर का जारी होना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना फॉर्म भरते हैं, उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट हस्ताक्षर में गलती करते हैं, तो ये रीड कर लीजिए। स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं। देख लीजिए, कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है, नहीं करना है आपको कैपिटल लेटर में, मतलब सिग्नेचर, ठीक है ना। केवल घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है, देख लीजिए। अब उसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों कि और कौन कौन से स्टूडेंट डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग रीड कर लीजिए। देखिए ये पिछले साल का है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर एज लिमिट क्या है, तो हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा 2024 का तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपका 2024 में जो एज है ये 1 जनवरी 2024 तक 17 साल से मतलब कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, और मिनिमम जो है पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया, मतलब कितने पर आप पास माने जाओगे, तो 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और अगर इसमें देखिए 35% जो जनरल कैटेगरी से उनको 35% लाना होगा, मतलब आपको 42 नंबर लाना होगा, ठीक ना। 35% अगर आप निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 से 42, और 30% मतलब 12 तिये 36 नंबर जो रिजर्व से, आप रिजर्व में सभी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए बहुत सारे लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि केवल जो है मतलब जिनके 45% है, मतलब 50 से कम और 45% तक है, वो केवल मतलब वही कर सकते हैं जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों, पिछले साल ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो रिजर्व में आते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी एनसीएल से हो, BC1 BC2 से हो, या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो, अगर 50% से कम है, 45% तक है, तो भी वो कर सकते हैं। रिजर्व वाले को 5% का रिलैक्सेशन मिला है, पढ़ सकते हो आप लोग पिछले साल का नोटिफिकेशन। और देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उस टाइम पे क्या गलती नहीं करना है। देखिए
जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे आपसे ईमेल आईडी भरना होगा और मोबाइल नंबर, तो दोनों चालू होना चाहिए और दोनों पर आपका ओटीपी आएगा और एक साथ वेरीफाई करना होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है। और फोन नंबर भी आपका रिचार्ज मतलब चालू होना चाहिए, तभी ओटीपी आएगा। और आपको जो है ना अपना फोटो भी खिंचवा लेना है, नया होना चाहिए। और देखिए क्या क्या चीजें गलती नहीं करनी है। देखो, आपको अपने नाम के स्पेलिंग में तो भूल से भी गलती नहीं करना है। अब नाम में वही फिल करना है जो आपका मैट्रिक में है, क्योंकि मैट्रिक को ज्यादा जो है प्रेफर किया जाता है, मान्यता दिया जाता है मैट्रिक। और डेट ऑफ बर्थ में भी आपको कुछ भी गलती नहीं करना है। और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाओगे ना, वो आपको अपने नाम पर बनवाना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपके पेरेंट्स नेम में भी कोई गलती नहीं होना है, क्योंकि ये चीजें बाद में ठीक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है। और दोस्तों, आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ पर आप बनवा सकते हो, तो देखिए आरटीपीएस आपको सर्च करना है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, मैं आपको शो कर देता हूँ ये। और यहाँ पर आपको जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कौन सा लेवल का ही आप लोग वहां पर सेवा केंद्र पर जाकर कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए, जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं पर क्लिक करना है, मतलब यहाँ पर उसके नीचे सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करना, और यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये आ गया आवासीय प्रमाण पत्र। अब इसमें कौन सा लेवल का है तो मुझे कंफर्म नहीं, आप लोग पूछ लीजिएगा कि मुझे कॉलेज में